तुम अभी भी सो रही हो? 8 बज गए हैं। मैं तुम्हें अभी जगाती हूँ। जेन उठो। मम्मी आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं समझ गई। यदि तुम खुद उठना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालूंगी। उठो। यदि तुम खुद को साफ सुथरा नहीं करना चाहती हो तो जल उपचार तो खुद तुम्हारे पास आएगा। माँ तुम क्या कर रही हो? हैप्पी बर्थडे डियर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसे जल्दी खोलो, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे क्या दिया? किताब। मुस्कुराना कैसे सीखे? थैंक यू मम्मी, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है, कपकेक। अब मैं अपनी सबसे सीक्रेट विश मांगूंगी और मोमबत्ती बुझाऊंगी। धन्यवाद माँ, मैंने इसे सुबह सुबह बनाया है। जल्दी करो और खाओ। मिस फेबी उठो, खिड़की के बाहर कितना अद्भुत दिन है। ओह वह कितनी अच्छे से सो रही हैं। मिस फेबी गुड मॉर्निंग। इस अद्भुत दुनिया के लिए अपनी खूबसूरत आंखें खोलो। ओह गुड मॉर्निंग किम। और तुमने पहले से एक आदर्श सुबह के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मेरे फेवरेट सोने के पैच। अब मैं इसे आंखों पर लगा लेती हूँ ताकि नींद की कमी के लक्षण गायब हो जाए। ओह क्या तुम्हें याद है? धन्यवाद। बेशक मुझे याद है, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। एक अच्छी सी विश मांगे। चलो इसे चखती हूँ। यह बेकार है। शायद कुछ और होगा। मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? ओह यह गोल्डन बैग पक्का मेरे लिए है। इसमें क्या होगा? नए जूते, बैग। मुझे अब पैच की जरूरत नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। चलो गिफ्ट खोलती हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? एक नया आईफोन। कूल। चलो खोलकर देखते हैं कि नया कैमरा कैसा है। मुझे सभी सोशल नेटवर्क पर कूल पिक्चर्स पोस्ट करने हैं। ओह स्माइल। और अगर ऐसा हो तो? और सभी गिफ्ट्स के साथ। ओह मैं एक तरह से थक गई हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। अब तुम जा सकती हो। ओह वो वहाँ इतनी देर से क्या कर रही है? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है और उसे स्कूल के लिए भी। ओह और यहाँ ये अभी निकली है। ओह सिस्टर तुम्हें जल्दी करना चाहिए था। ओह मुझे ये चुनने की जरूरत है कि आज स्कूल में क्या पहनना है। मेरे पास कितना ज्यादा चॉइस है। एक पूरी ड्रेस, लेकिन बहुत सुंदर। चलो तैयार हो जाओ। वाह आज हर कोई मेरी तारीफ जरूर करेगा। अरे ये जीन्स गंदे हैं। मैं इस तरह स्कूल नहीं जा सकती। सभी मुझ पर हंसेंगे। और ये मेरी अलमारी में एकमात्र और सबसे अच्छी जीन्स थी। ओह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं आपके साथ एक लाइफ हैक शेयर करूंगी जो मुझे टिकटॉक में मिला। मुझे मैगजीन की अच्छी कटिंग, ग्लू और एक ब्रश की जरूरत है। हम ब्रश पर ग्लू लगाकर मैगजीन की कटिंग पर लगाएंगे और अपनी जीन्स पर चिपका लेंगे। और अब हम इस पर ब्लीच स्प्रे करेंगे। वाह बढ़िया। अब उस जादू को देखो जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। और इतनी पुरानी गंदी जीन्स कूल फैशनेबल जीन्स में बदल गई। तो आज इस रानी को क्या पहनना चाहिए? ओह कितने अफसोस की बात है कि दर्पण मुझसे बात नहीं कर सकता। इसे मुझे बताना चाहिए कि आज क्या चुनना है। मेरे पास बहुत कम जूते और कपड़े हैं। मुझे मिलान के लिए उड़ान भरनी चाहिए और अपनी अलमारी को अपडेट करना चाहिए। सब कुछ कितना पुराना है। चलो मेरी नौकरानी यह मेरा काम कर देगी। हाँ मिस फीबी क्या हुआ? ओह यह रेड कोड है, जिसका मतलब है कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ गई। मैं सब समस्या सुलझा लूंगी और सीधे फ्रांस से सारी शॉपिंग करके लेकर आती हूँ। मैं आ गई। यह लीजिए आपके सामान। वाह धन्यवाद किम। और लेकिन अगली बार थोड़ा जल्दी करना। ओह वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। मेरा स्कूल। मुझे आज भी देर नहीं हुई। हेलो दोस्तों। क्या हुआ बेवकूफ सच में हमसे बात कर रही है? इस शानदार गुलाबी कार से कौन आया है? अटेंशन हम स्कूल पहुंच गए हैं। हमें स्कूल के गेट तक मिस फीबी के लिए गुलाबी कालीन फैलाने की जरूरत है ताकि उनके महंगे जूते गंदे ना हो। आप बाहर आ सकती हैं। ओह आखिरकार। हेलो दोस्तों मैं फीबी हूँ। मैं आपकी नई क्लासमेट हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कम से कम कोई तो ऐसा होगा जिसके पास मेरे जितना पैसा होगा। वाह वो बहुत अच्छी लग रही है। चलो। ओह हमें क्लास जाना होगा, नहीं तो मम्मी से शिकायत कर देंगे टीचर। जल्दी करो। प्लीज मेरे बॉक्स में कोड डालो। ये याद रखना बहुत मुश्किल है। बढ़िया। वाह यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। और आज मुझे जरूरत है। वो कहाँ गया?
ओह हाँ, ये इधर है मेरा छोटा बैग। मुझे उस नोटबुक को इसमें डालना है। अच्छा किया, शाबाश। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। आउच! ओह, माफ करना। यह कौन है? हेलो। वाह, कितना अच्छा। फीवी ने मुझे हेलो कहा। मुझे सभी किताबों को इकट्ठा कर जल्दी से अलमारी में रखना होगा। ओह, मेरे पास कितनी मोटी किताबें हैं। ओह, यहाँ मेरी पुरानी कुकी है। मेरी माँ ने मुझे 1 साल पहले दिया था। थोड़ा खाती हूँ। स्वादिष्ट। मेरा बॉक्स बहुत बोरिंग लग रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन क्या? ओह हाँ, यह सही है। मेरे पास मरम्मत के बाद भी वॉलपेपर का एक टुकड़ा है और बस कुछ फेवरेट चीजें हैं। मैं इसे कूल दिखने के लिए दरवाजे पर चिपका देती हूँ। वाह, ये बहुत प्यारा निकला। मुझे ये पसंद है। सब कुछ जो मुझे पसंद है वो यहाँ जमा किया गया है। कितना बढ़िया है ना? अच्छा, लेकिन ये मेरे क्लास जाने का समय है। टीचर पक्का मेरी मम्मी को शिकायत करेगी। जल्दी करो और भागो। बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर मैथ असाइनमेंट देखो। यह इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि हम इसे लाख बार कर चुके हैं। चलो, मैं सारे उत्तर लिख दूंगी। यह अच्छा हुआ कि मैंने घर पर टेस्ट के लिए तैयारी कर ली थी। बस नंबर लिखना है। अरे, पेंसिल टूट गई है। यह अच्छा नहीं हुआ। और मेरे पास कोई दूसरी पेंसिल भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद बैग में होगा। नहीं, कम से कम कैंडी है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया। मैं इन रंगीन कैंडी से अच्छा वाटर कलर बना सकती हूँ और कैंडी को प्लेट में रखती हूँ। थोड़ा पानी डालती हूँ और स्वादिष्ट पेंट तैयार है, जिसके साथ में मैथ्स टेस्ट परीक्षा को हल कर सकती हूँ। कूल। मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, इसलिए ये बहुत आसान है। और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मुझे इसकी क्या जरूरत है। कोई भी क्रैमर मेरे लिए ये काम आसानी से कर देगा। चलो, तुम मेरी मदद करो, मैं बदले में पैसे दूंगी। नहीं? ओह, तो ठीक है, फिर इतना पैसे के लिए तो तुम करोगी ही। हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगी। तो काम कैसा चल रहा है? समय समाप्त हो गया है। अपने पेपर दे दो। पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। ओह, टीचर ने चेक कर लिया। मुझे क्या मिला? हुर्रे, मैंने बहुत अच्छा किया। A+। और मुझे क्या मिला? क्या सब गलत है? F। अरे, तुम्हें सब सही करना चाहिए था। हाहा, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। हुर्रे, घंटी बज गई। आखिर अब हम कुछ खा सकते हैं। किम, प्लीज मेरे डेस्क से किताब को हटा दो। हाँ, धन्यवाद। और अब मुझे टेबल सेट करने की जरूरत है ताकि मैं लंच कर सकूं। शेफ ने मेरे लिए क्या पकाया है? क्या ये मछली है? कितना घिनौना। इसे जल्दी से हटाओ। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाओ। आशा है कि मैं आज भूखी नहीं रहूंगी। इस बार क्या है? ओह, पिज्जा। ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरी मम्मी मेरे लिए लंच पैक करती है। ये हमेशा मेरे लिए प्यारे नोट छोड़ती है ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझसे प्यार करती है। वाओ, मेरा फेवरेट कैट सैंडविच। स्वादिष्ट। सैंडविच और प्यारे नोट कैसे होते हैं? और मेरे मम्मी पापा हर समय काम करते रहते हैं। जेन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो लंच स्वैप करते हैं। बढ़िया। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट पिज्जा है। धन्यवाद। यह पार्टी मस्त है। जेन, एक तरफ खड़े मत रहो, हमारे साथ आओ। यह कॉकटेल तुम्हारे लिए है, फीवी। अरे, मेरी नई ड्रेस बर्बाद हो गई है। किसने धक्का दिया? उफ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सिर्फ एक कॉकटेल मेरे ऊपर गिरा है। ओह, कितने शर्म की बात है। मैं जा रही हूँ। अब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहेगा, यहाँ तक कि पैसे के लिए भी नहीं। कितना बुरा। फीवी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, मैं समझ गई, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। फीवी, क्या तुम मेरा स्वेटर पहनोगी? मेरी दादी ने इसे मेरे लिए बुना था। यह लो। अब तुम्हारे पास कोई ढीला ढाला स्वेटर नहीं बल्कि एक कूल ड्रेस है। चलो मजा करते हैं। मैं रॉक करने के लिए एक नए ड्रेस में वापस आ गई हूँ। तुम्हें मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद जैन। चलो सब डांस करें। कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो, अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है। कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह,
बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे, हाँ। और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी। मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो, वो तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्कीटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है, मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए, यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओह, आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर। बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे। चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ, इधर और इधर भी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा, जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। अपला, ताड़ाम! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह हुई ना बात। बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया। अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है। लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो हमें फीवी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ। अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ? हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला और मैं अपनी टोपी छत पर फेंक दूंगा। ऐसे। और यह हुआ ना, यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूंगा और यह एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला
कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है, तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा? मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए इसे जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा। और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टैम्प की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरामेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। उनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना। मैं थोड़ा खा लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ। बस, मेरे पास न केवल एक सुंदर एरिया है, बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा। ऐसे।
और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाह, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा। इधर ऐसे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं। लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें। शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है। उन्हें भी लॉक से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला। बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो, यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक एम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो, वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री, रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे। बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, छू-छू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसिल भी और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है। और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी। और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी।
कैंडी कैन्स। हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि ये पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा, जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला, लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट बार खरीदो। कैसा शोर है? अभी तो दोपहर के केवल 2 बजे हैं। 1 मिनट रुको। क्या आज 31 अक्टूबर है? इसका मतलब है कि सिस्टर जेन पर खौफनाक हैलोवीन प्रैंक का समय शुरू होने वाला है। पहली शरारत एक गेंद और एक सफेद चादर की होगी। डरावना चेहरा नहीं भूलना है। हाँ, बू, यह कैसा चल रहा है? डर लग रहा है? तो चलो आगे चलते हैं। हमें बहुत ही शांत रहना होगा। ये देखो, मेरी बहन गहरी नींद में सो रही है। तुम उसके सिर के ठीक ऊपर एक भूत लटका सकते हैं, ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो वो सबसे पहले इसे देखे। इसके बाद वो अपने हाथों पर ध्यान देगी और उस पर खौफनाक दस्ताने पहने होंगे। वो उठकर मुझे ढूंढना चाहेगी, लेकिन अगर उसके पैरों के नीचे गोल कैंडी है तो वो दूर नहीं जा पाएगी। और अगला सबसे अच्छा है एक प्लेट पर हरा स्लाइम। वो इस पर मुंह के बल गिर जाएगी। ये बहुत ही मजेदार होगा। और अब फाइनल टच, दरवाजे पर ईंट की दीवार लगा देते हैं। हाँ, चलो देखते हैं और हंसते हैं। ओह, कितनी अच्छी सुबह है। अरे, ये किस तरह का भूत है? ये मैं एक भूत हूँ। अरे, ये तो सिर्फ दस्ताने हैं। खैर, जो भी हो, बहन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे, मैं गिर रही हूँ। मुझे आशा की स्नॉट नहीं था। बस बहुत हो गया बहन, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहन। अरे, यह क्या है? यह एक दरवाजा हुआ करता था। ओह, सच में? तो यह एक सिर्फ वॉलपेपर है। गुड मॉर्निंग छोटी बहन, तुम्हें हैप्पी हैलोवीन। लगता है तुम खराब मूड में हो। क्या अच्छा शो है। मैं अपनी आंखें से नहीं हटा पा रही। हमें नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। दूध। हमारे पास नाश्ते के लिए सीरियल्स है। बढ़िया है, लेकिन जेन अभी भी शो को
इतना मगन होकर देख रही है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस पर प्रैंक कर सकता हूँ। हम अपनी प्लेट में सभी मीठे फ्लैक्स डालते हैं, लेकिन मेरी बहन के लिए मेरे पास कुछ और भी दिलचस्प है, गंदे कीड़े। अब हम सब कुछ एक खाली डब्बे में डाल देंगे और जेन के पास ले जाएंगे। मुझे आशा है उसे यह नाश्ता पसंद आएगा। खैर, अब उसे यह दे सकते हैं। अरे सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। यहाँ तुम्हारे लिए कप दूध और सीरियल है, और मैं चम्मच के बारे में भी नहीं भूला हूँ। ओह, तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद। मैं एक नया शो देख रही थी। मैं इसे सुबह से देख रही हूँ और अपनी ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, और तुम जानते हो मुझे दूध के साथ सीरियल्स बहुत पसंद है। ओह, इसकी गंध तो अद्भुत है। स्वाद, छी, कितना गंदा। क्या तुम कीड़े दे दिए हो मुझे? तुमने नाश्ते में कीड़े खाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि अपने भाई को कैसे प्रैंक किया जाए। हम एक नकली टेबल बनाएंगे और काले टेबल क्लॉथ में चेहरे के लिए छेद करेंगे। ऊपर मैं इस पर पॉपकॉर्न डालूंगी और एक डरावना मेकअप करूंगी, और अब हम उसे डरा सकते हैं। वाह, पॉपकॉर्न की पूरी बकेट, कितना अच्छा है। वाह, अब एक अच्छा वीडियो लगाकर इसे खाते हैं और शानदार समय बिताते हैं। लेकिन यह कुछ संदिग्ध लग रहा है, लेकिन पॉपकॉर्न स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, किसी मॉन्स्टर ने मुझे काट लिया। मैं एक पॉपकॉर्न मॉन्स्टर हूँ, तुम मेरा पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, मुझे मत खाओ। मेरे मन में एक नया शानदार आइडिया है प्रैंक के लिए। हाल ही में एक नकली हाथ मेरे पास था, और जैन हेलोवीन के लिए अपने कमरे को सजा रही है। ये बहुत बड़ा मजाक होगा यदि मैं गलती से अपने हाथ में ड्रिल करता हूँ तो। हाँ, मुझे बस नकली हाथ लगाने की जरूरत है। अब मैं अपनी बहन की मदद के लिए जा रहा हूँ। जैन, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बस अपने सामान अपने साथ लाया हूँ। मैं कुछ ही समय में यहाँ छेद कर देता हूँ। ये क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में ड्रिल कर लिया। ओह नहीं, क्या ये बेन का हाथ है? ओह, ये नकली हाथ है। ओह, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। अब मैं उसे आर्टिफिशियल माइंड से प्रैंक करूंगी। इसके लिए मुझे खूनी पट्टियों की जरूरत होगी, और नकली खून की भी। हम पट्टियों को डुबाते हैं। अब हम बिग के नीचे सब कुछ छिपाते हैं, और अब डराने जा सकते। वेंजी ने चाकू क्यों निकाला? अरे, रात में डरावनी फिल्में देखना बुरा आइडिया है। आगे क्या होगा? ओह जेन, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने आई हो? क्या तुम कुछ चिप्स लाई हो? ओह वाह! अरे, मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा, मुझे चिप्स दो। अरे, ये क्या हो रहा है? जेन, तुम्हारा दिमाग दिखाई दे रहा है। मुझे अपने भाई बहन पर एक शरारत के लिए नया आइडिया मिला है। अब मैं कद्दू से एक डरावना चेहरा काटने जा रही हूँ, जो उसे पक्का डराएगी। या आंखें होंगी, और अब मुंह। बढ़िया। हमें अंदर एक मोमबत्ती डालनी होगी, और यह हो गया। अब हमारे कद्दू के मॉन्स्टर को बेन के बिस्तर के नीचे रखेंगे। अंधेरे से यह चेहरा और भी डरावना लगेगा, लेकिन यह काफी नहीं है। खूनी निशान छोड़ना जरूरी है, जैसे कि एक मॉन्स्टर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया हो। और अब हमें बेन के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। मैं अपने पैरों पर रंग लगा लेती हूँ, और यहाँ अपना फुटप्रिंट छोड़ूंगी, और भाई के आने से पहले भाग जाती हूँ। मेरा फेवरेट गाना बज रहा है। हाँ, और ये मेरा फेवरेट टाइम भी है। ये अरे, ये पैरों के निशान कैसे हैं? और वे मेरे बिस्तर के नीचे क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। बिस्तर के नीचे कौन है?